सकती हो, आप तो हंसती रहती हो। आई एम डन मैम, डन। आई एम डन। ओके ओके ओके, ठीक है। डेडलिफ्ट, लेट्स स्टार्ट विद डेडलिफ्ट, लेट्स कंटिन्यू। आई मीन हाँ, तो डेडलिफ्ट जब करनी शुरू करी थी तो मैं अश्लील ग्रोवर बन जाता था और मैं तो कहता भाई क्या कर अरे रहा है भाई क्या कर रहा है तू, ये सब दोगलापन है, ये सब क्या ये है, सब नहीं चलेगा इस जिम में। क्योंकि मैं ऐसे लिफ्ट करता था लाइक कमर पूरी राउंड हो जाती थी मेरी, तो बिल्कुल Chest फॉर्म का out. पता ही नहीं था कि भाई सब कर रहे तो मैं भी करूँगा, भैया कर रहे तो कर लेंगे चलो भाई, बट बहुत चीज़ें होती Ego हैं पता नहीं lifting. चलता। हाँ, और ऊपर से मैं लगाता था 10, फिर 10 बढ़ा दिया, फिर 10 बढ़ा दिया, तो इतना मार्जिन पे वेट बढ़ाना लाइक कुछ सेंस नहीं बनता था Body को शुरुआत shock के टाइम लग पे। जाता है। हाँ, शुरुआत के टाइम पे नहीं बनता है इतना करना, हाँ। क्योंकि ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, 5 ढाई ऐसे करके बढ़ाओ। तो अब मेरे हिसाब से कितने सेट करते हैं हम लोग, 6-7 सेट कर लेते हैं ना डेडलिफ्ट के। सात तो मिनिमम ही हाँ, होते तो हैं हमेशा। बढ़िया भी है, कंपाउंड है, मतलब दिक्कत क्या है इसमें, फुल बॉडी। Full body है, स्ट्रेंथ full ऐसा नहीं है कि body। स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है, लाइक पूरी बॉडी फील करती है मेरी लाइक कि ऐसे हाँ भाई नेक्स्ट न्यू ये, स्ट्रेंथ बढ़ा है मेरे हाँ ख्याल कि से। यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही, ग्लूट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सब, तो पता चल गया भाई कि क्यों बोलते हैं कि भाई इट इज द मास्टर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज, लाइक क्यों Mother बोलते of all हैं, हाँ exercises। मदर ऑफ वही जो भी है। सारे बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। हाँ। फुल बॉडी एवरीथिंग। तो मतलब नहीं पता था, कुछ चीज़ें थी नहीं पता था, पहले भी नहीं पता थी, जब पहले कहीं और जिम करते थे, यहाँ आके पता चला कि हाँ भाई डेडलिफ्ट भी कंपाउंड क्या होता है ये नहीं पता था मेरे को, तो यहाँ आके सब पता चला, लाइक स्क्वाट की क्या वैल्यू है। मेरे हिसाब से हार्डली मैंने कभी लेग्स मारी होगी इससे पहले, जब इससे पहले मैं कहीं जिम में था, क्योंकि बताता नहीं था। अब यहाँ पता चल रहा है कि भाई बॉडी में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तब रिलीज होता है जब हम लोग लेग्स करते हैं, कुछ पता ही नहीं था मुझे, तो भाई मैं लेग्स स्किप खत्म नहीं करना। और मैं कभी भी लेग स्किप नहीं करता, और मेरे ख्याल से हम हफ्ते में 2 बार लेग्स अब करते 2 हैं। बार लेग्स करते हैं, और यार हैवी करते हैं, मस्त वाली एकदम, मतलब अच्छी एकदम खासी। अच्छा वाला लेग्स होता है। तो ये है, और लोग हैरान हो जाते हैं, मतलब लोग देख रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे कहते हैं कि अरे आप लेग्स भी कर रहे लेग्स कर रहे हो हो और चेस्ट भी कर रहे हो, आज फिर कर रहे हो, आप फिर से अभी कर तो रहे 2 हो। दिन पहले करी थी, तो हाँ। ऐसे ऐसे हो जाता दे है। आर लाइक कि अब उनसे ऐसे कोई पूछो, मतलब कि 2 दिन पहले भी तो चल रहे थे कहीं पे, अब 2 दिन बाद चलना बंद कर दोगे क्या? तो इट्स एज सिंपल एज दैट, मतलब इतना कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये तो। एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हाँ मतलब ठीक है ऐसे, बट होता है लोगों का, मतलब यही तो चीज़ें हैं जो ये मिथ्स हैं लोगों के, कि हमने हफ्ते में सैटरडे को ही लेग डे होना है या फ्राइडे को ही लेग्स करना है। नहीं, हम तो मेरे ख्याल से मंडे को ही कर लेते हैं। हम मंडे को करते हैं भाई, हम तो मंडे हमने को- कहा भाई मंडे करेंगे। मंडे को, और मेरे ख्याल से हम हर तीसरे दिन रिपीट कर लेते हैं, एक दिन का गैप लेके। नहीं, हमारा उल्टा है, हम लोग शादी में जाते हैं, पंप लेके जाते हैं, हम कहते हैं लेग्स करके जाएंगे हम। हाँ हम लेग्स करेंगे भाई, हम लेग्स। क्योंकि अलग ही चल रहा है। हाँ क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ना, मतलब मैं लेग्स नहीं करता हूँ तो ऐसे मुझे, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे ना बॉडी में से कुछ अधूरा सा फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। नहीं ऑब्वियसली हाँ, तो आई फील बेस है बॉडी का, तो क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ स्ट्रांग होना चाहिए, और कितना अच्छा लेग्स हो गया है, मतलब मेरे ख्याल से हमने बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी करा है यहाँ पे, हमने रोमेनियन डेडलिफ्ट करी है, सूमो करते हैं, सूमो करते हैं, सूमो, और सूमो भी मतलब एकदम डेप्थ में जाके करते हैं, गहराइयाँ गहराइयाँ हिट करते हैं, डूबे डूब के एकदम एग्जैक्टली एक्सरसाइज में डूब के एकदम गहराइयाँ हिट करके, तो इस तरीके से करते हैं। चेस्ट भी कितना अच्छा हो गया है मेरा, मेरे को लगता है कि खैर मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट चेस्ट ही है, बट स्टिल मतलब आई फील लाइक कि सबसे कम वेट में चेस्ट पे उठाता हूँ बेंच प्रेस पे। तो मुझे वेट से क्या है, फॉर्म करेक्ट होना चाहिए। हाँ मतलब वही चीज़ True. बट फॉर्म पे कितना ध्यान देते हैं हम लोग, मतलब ये है कि हम लोग फॉर्म की वजह से, अगर फॉर्म खराब हो गया ना तो सेट रिपीट करते हैं, आगे नहीं जाते, कि जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक नहीं करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ईगो लिफ्टिंग करते हैं, अगर ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई हम स्क्वाट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं और वेट बहुत ज़्यादा है, तो हम जाते ही नहीं है मेरे ख्याल से उस पर, हम रुक जाते हैं। हमको पता है कि इससे, मुझे पता है कि इसका 100 या 110 110 पे आरन का फाइनल है, उसके आगे वो नहीं कर सकता, मतलब मुझे करवाना पड़ेगा तो फायदा डबल नहीं। बॉडी नहीं, वेट बता सबको रहा सबकी था। लिमिट पता है, मैंने हाँ। मेरी पता है, मेरे को नहीं पता है। हाँ। ईगो लिफ्टिंग नहीं करते, ऊपर नहीं जाते इतना, बट हाँ एक ना एक टाइम पे तो वो बैरियर तोड़ना ही पड़ता है, तो फिर ट्राई तो करना पड़ता है, प्लाटो हिट करना पड़ता है, अपना प्लाटो से आगे जाना पड़ता है, कि प्लाटो हिट हो वरना गया मैं है। तो कभी आता ही नहीं 100-110 किलो तक, या फिर मैं 120 kg। मैं तो, मेरे को तो इन्होंने वैसे करा ही डेडलिफ्ट, मैंने कहा भैया मैं नहीं करता 100 किलो, हाँ सोच और के अब देखो, मैं 130 कर रहा हूँ, अब तो 130 उठा रहा है, हाँ, बट ईगो नहीं कह सकते इसको, बट अब धीरे धीरे लाइक बढ़ता ही है। सोचो डबल बॉडी वेट के आगे चला गया है, हाँ, 2.2 हो गया तो होगा। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं लाइक अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि आप फिटनेस में हो, तो आप इतना अपने आप को दे रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, तो मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि मेरी न्यूट्रिशन के हिसाब से मैं अगर जाऊँ तो मैं डाइट भी अच्छी करता हूँ, तो उसमें कोई कमी नहीं होती है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, तो यही है। आपका, आप भी तो डेडलिफ्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको करवाते हैं हम लोग, है यस ना? सर, सेम जैसे इसने बोला था
कि पहले तो इवन आपको तो डर लगता था मेरे ख्याल से कि डेडलिफ्ट नहीं करनी है, मुझे ना एक्चुअली जो एक वो मिथ होता है ना कि हाँ ऐसे लड़कों जैसा नहीं बनना है। हाँ बल्कि नहीं बनना, ये नहीं करना, तो ये सब था मेरे माइंड में ऑब्वियसली। बट हाँ यहाँ पे आने के बाद अब मैं इतना कार्डियो पे नहीं जाती, मतलब कई बार ऐसे रवि सर भी बोलते हैं कि जाके कार्डियो करो, तो मैं बोलती नहीं यार आज 45 मिनट्स अच्छा खासा हो गया वेट लिफ्टिंग, तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। बट हाँ अब तो चेस्ट प्रेस भी हो जाता है, पहले वो छोटी वाली रॉड उठाती थी मैं, बाद में और अब 20 किलो वाली जो सबसे ये बड़ी ओलंपिक यहाँ पे वाली है, और वाली। प्लस इसके अंदर वेट्स लगा के हाँ 5 kg वेट लगा करके भी, और मैं विदाउट एनी हेल्प सपोर्ट भी नहीं चाहिए होता, तो मतलब खुद ही मुझे फील तो हो रहा है ना ऐसे, काफी अच्छी फीलिंग आती वंडर है वुमन टाइप फीलिंग आ रही होगी एक्चुअली। है? और अब तो वुमेन्स डे भी आ रहा है, तो देखा दिस इज हमारी छोरियाँ हमारी छोरियां छोड़ो छिछोरे से कम है क्या? छिछोरे नहीं छोरों से छोरों से Exactly, ठीक है, तो मतलब दिस इज लाइक विमेन एम्पावरमेंट डन राइट, है ना? इस तरीके से होना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट, कि कुछ अच्छा सिखाओ ना, कुछ नहीं, बट positive। मैंने ना एक चीज़ देखी है कि वर्कआउट अगर आप 100% में से देखो ना तो 30% ही है वर्कआउट, बाकी तो 70% पूरी डाइट है आपकी। न्यूट्रिशन भाई अगर आपने घर जाके खाना नहीं खाया ना अच्छे से तो कोई फायदा तो नहीं, कुछ इतना फायदा खाने नहीं का। है। आप चाहे यहाँ पे 8 घंटे रहो, 12 घंटे रहो, सुबह कार्डियो मारो, शाम कार्डियो मारो, मैं मान ही नहीं सकता आपका वेट कम हो जाएगा। अगर आप खाना ढंग से नहीं मैं खा ये रहे, मानता नहीं हूँ कि अगर आप वेट 10 किलो ज़्यादा उड़ाने लगो तो आपका मास इंक्रीज हो जाएगा, मैं ये भी नहीं मानता। नहीं होता। अगर आपकी बॉडी में वो जो मिनरल्स वाइटामिन वो सब नहीं है सारे न्यूट्रिएंट्स तो फिर फायदा कुछ है ही नहीं वर्कआउट। क्या हाँ। आप भगते रहो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप इधर से उधर वेट उठाओ, फेंको, कुछ भी करो। सर एक्चुअली पता है क्या, जिम ज्वाइन करने के बाद ना अपनी लिमिट्स भी पता चली हैं कि तुम लाइक मेरी हड्डियों से जो आवाज़ें आती थी, अब वो कम हो अगर गई मैं है। शायद वो नहीं करती ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये डेफिशिएंसीज हैं, बिकॉज मैं इतना अपना लेके ही नहीं जाती थी लिमिट, मतलब मैं उससे कम ही रहती पुश थी। नहीं करते थे। एग्जैक्टली तो जब वो एक पुश मिला एंड नाउ आई रियलाइज कि यार डाइट बहुत बुरी हो रखी है, मतलब एक यार मतलब मैं एग्री करूँगी इस चीज़ को लेके एंड एक्सेप्ट भी करूँगी कि हाँ पहले होता था ना कि हाँ स्किप कर लो मील, स्टार्वेशन कर लो, इंटरमीडिएट डाइट कर लो, ये सब कर लो, फास्टिंग कर लो। हाँ ये सब कर लो और हो अच्छा जाएगा ठीक आप ठाक। ये बताओ आपके मिथ्स क्या क्या क्लियर हुए, क्या क्या चेंज हुए जो आपको पहले वेट लिफ्टिंग से कोई बल्कि नहीं होता है, ठीक है, Myth वो number स्ट्रेंथ उससे आती है एंड मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है, ठीक है। और दूसरा मिथ मेरा यही था कि डाइट स्किप करने से या कम खाने से, कैलोरीज जो हम लोग बात करते हैं ना कि इतना, तो उससे भी नहीं होता, उल्टा पड़ जाता है वो कई बार एक्चुअली। तो ये पता चला कि वर्कआउट के तुरंत बाद जा कर के आपको एटलीस्ट प्रोटीन इंटेक अपना थोड़ा सा रखना चाहिए। तो मैं दाल पीती हूँ क्योंकि वेजिटेरियन डाइट है, तो दाल या पनीर वर्कआउट के बाद। और मैं पहले क्या करती थी पता है आपको, आप डांटना मत, इनिशियली जब मुझे बिल्कुल भी ABCD कुछ नहीं पता था वर्कआउट वगैरह का, मैं जिम से जाती थी और कुछ नहीं खाती थी। आई यूज्ड टू थिंक क्यों वही बता रही हूँ, मैं यूज्ड टू थिंक वापस से वेट उठाऊंगा। एग्जैक्टली, बट क्लियर हो गया काफी कुछ इसके बाद से। सर देखो मैंने आपको बोले ना, ये तो कितनी काउंटर इंटुइटिव अप्रोच है भाई, मतलब आप नहीं I भैया know. बहुत लोग सोचते हैं ऐसे, मैं भी सोचता था ऐसे ही कि यार मैं आज अगर बहुत हैवी वर्कआउट मारा है, कुछ और नहीं खाने का, लाइक ऐसे एकदम ये मत खाओ वो मत खाओ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आप हर चीज़ मॉडरेशन में खाओ तो। एग्जैक्टली ठीक है ना, तो एग्जैक्टली मैं भी सोचता था ऐसी। और ये वाला भी ना बेकार बात है कि घर जाती प्रोटीन खा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं आप होता। सुबह लो, हाँ भाग तो ना जाएगा प्रोटीन बॉडी में से। हाँ, तो हाँ। यार ये पूरे ये कि डाइट मॉनिटर करो, सब कुछ अच्छे से खाओ। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। हर एक चीज़ ना हर एक लाइक क्वांटिटी में खानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। Exactly. मैंने तो ये सीखा है मेरा Moderation. हाँ, बट मेरा मिथ तो यही था कि भाई वर्कआउट करो, जिम जाओ, जिम हम डरे जिम करे हुआ लाइन है ना, ऐसा मतलब डरे कि हैं जिम gym गए करने बस बॉडी बन गई, ऐसा नहीं होता। बट विदाउट डाइट जिम इज़ लाइक कुछ भी नहीं है, फ़ायदा नहीं है जिम का। 70-30% है ना। हमें को तो याद है यहाँ पे जिम डाइट मैंने बनवाई थी, उस टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं तो। किससे बनवाई थी? अच्छा प्रवीण सर। हाँ प्रवीण सर से बनवाई थी मैंने, तो उस टाइम से मैंने शुरू कर दिया था। बट अब वही डाइट चलती है, लाइक वो डाइट नहीं बट कितने पोर्शन पे कितना खाना है ये पता है, क्या कार्ब है, क्या फाइबर है, क्या प्रोटीन है, ये पता है सबसे इम्पोर्टेंट। इतना पता है। मुझे नहीं पता था मेरे को मैक्रोस क्या होते हैं भाई, मैंने पूछा रे एक्चुअली मैक्रोस, पता है ये मैंने कहा जब कैलोरी। आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो ना जहाँ पे लोग हैं जिनको पता है चीज़ों के बारे में, जैसे आप हो गए, आर्यन हाँ। हो गया, तो आप लोगों से ना थोड़ा ज्ञान मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा। एंड पहले होता था ना कि हाँ नाप करके खाना है, इतना ही क्वांटिटी खाना है, तो वो बहुत काफी नहीं मैंने ये mechanical भी हो करा जाता है, मैं वेट कर करके खाता था, बाप बट रे। वो भी लाइक काफी इतना भी mechanical नहीं हो भाई, जाता है। इतना भी कॉन्शियस नहीं होना है कि भाई हाँ, अगर ऐसे नाप के नहीं नहीं खाया तो होता। हाँ, तो सर ने वही चीज़ बताई थी कि मतलब आप वो चीज़ फॉलो करो जो आप
थ्रू आउट द लाइफ आप उसको Continue कर कंटिन्यू कर सकते पाओ हो, उस चीज़ हाँ। को। मतलब आपने कुछ टाइम के लिए बॉइलिंग और ये सब चीज़ें खा ली कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद वापस आप अपना जो रेगुलर रूटीन है, बिकॉज कितने टाइम तक के लिए मेंटेन कर लोगे ना? अगर घर में आपको खाना बनाना है तो तुम अपने लिए ये कर रहे हो, बाकियों के लिए वो कर रहे हो, तो वो एट टाइम्स मैनेज नहीं हो पाता। या तो वही बनाओ जो सब खा रहे हैं, और उसी का जो मॉडरेशन की बात करते हैं हम, क्वांटिटी, हाँ, उस चीज़ को। क्वांटिटी तो हाँ, मैं मतलब सब खाता हूँ फैंसी डाइट पे ऐसा ना कुछ नहीं है कि भाई ये जाकर छोड़ मैं भी दिया, सब छोड़ खाता दिया, हूँ। like मुझे तो 24/7 कभी भूख कभी लगती है। हफ्ते में एक बार, मतलब ऐसे खा लेना चाहिए बट रेगुलरली नहीं, ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली बट ये है कि हाँ, अब आई नो अ थिंग और टू अबाउट लाइक फिटनेस Dieting, लाइन, fitness. सब कुछ क्या होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम नील बटा सन्नाटा नहीं है, भाई इंप्रूवमेंट हुई है, सब पता है डाइट क्या होती है क्या नहीं होती है, सब पता है। तो इतनी नॉलेज तो मेरे को हो गई है यहाँ के, उससे पहले मेरे को नहीं थी। उससे पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, नहीं पता था कि क्या प्रोटीन क्या है। फिर वहाँ जाके ऐसा पता चला कि अच्छा प्रोटीन इतना तो प्रोटीन नहीं चाहिए। बहुत प्रोटीन चाहिए कि भाई हमारा भाई मेडिकल उस वाले में सब कुछ ही ऐसा आ जाए कि भाई प्रोटीन ही प्रोटीन बढ़ा Excess हुआ है, में हो हाँ गया है। एक्सेस में हो गया सब कुछ ही, क्या इतना भी नहीं बट सब कुछ लाइक मतलब उसमें लाई करना चाहिए रेंज में, Balanced. हाँ बैलेंस होना चाहिए सब कुछ। तो नहीं पता था, यहाँ पता है मेरे को अब, एंड आई होप सो कि मैं आगे लोगों को भी बताऊँ। तो यही है बस। ओके, तो चलो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, है ना? काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, काफ़ी मज़ा आया, एक दूसरे के जर्नी के बारे में पता चला, है ना? एंड लेट्स डू दिस अगेन, फिर से एक बार करते हैं नेक्स्ट वीक, बिल्कुल। है ना? नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक, होली के अराउंड। ओके, चलो।